हेलो हाय नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा। मेरा नाम है शताक्षी सिंह। आज तारीख है 9 दिसंबर की और दिन है शनिवार का। चलिए आपको बताते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में बढ़ेगी ठंड, पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश का अलर्ट। गहलोत बोले 6 दिन में सीएम तय नहीं कर पाई बीजेपी। गोगा मेडी मर्डर की एनआईए जांच का लेटर मेरे साइन से गया। राजस्थान में हार पर दिल्ली में मंथन। आदित्य एल1 ने खींची सूर्य की पहली फुल डिस्क तस्वीरें। टेलीस्कोप ने 11 फिल्टर यूज किए। 7 जनवरी तक लैंग्रेज पॉइंट पर पहुंचने की उम्मीद। गाजा के आईसीयू में नवजातों की मौत, सड़े शव मिले, कीड़े मक्खियां रेंग रही। सीजफायर के प्रस्ताव पर अमेरिका का वीटो। ब्रिटिश पीएम सुनक के इस्तीफे का खतरा बढ़ा। प्रवासी मुद्दे पर 3 बड़े नेता बागी। अवैध प्रवासियों से जुड़े बिल पर 12 दिसंबर को होगी वोटिंग। अन्य देशों के विकास पर भारत डाल सकता है सकारात्मक प्रभाव। इंफ्रास्ट्रक्चर पर है सरकार का फोकस, राजनाथ सिंह ने कहा। जूस की दुकान चलाने वाला बना मास्टर शेफ का विनर। ट्रॉफी के साथ 25 लाख रुपए जीते। मोहम्मद आशिक का सपना हुआ सच। वुमेन्स प्रीमियर लीग सीजन 2 का ऑक्शन। वृंदा दिनेश बनी पहली भारतीय करोड़पति। यूपी ने 1.30 करोड़ में खरीदा सदरलैंड, 2 करोड़ में बिकी। अब खबरें विस्तार से जान लीजिए। भारत मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण राज्यों में 8 से 10 दिसंबर को अलग अलग जगहों पर भारी बारिश की संभावना है। बता दें कि तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल माहे और लक्षद्वीप के अलग अलग जगहों पर कल यानी 8 दिसंबर को भारी बारिश हुई। आज भी 9 दिसंबर को तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल माहे के अलग अलग जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं केरल माहे और लक्षद्वीप में काफी भारी बारिश और तूफान आने की संभावना है। आईएमडी ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और कर्नाटक में छिटपुट बारिश और तूफान होने की संभावना जताई है। आईएमडी ने अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में छिटपुट बारिश और हिमपात की भी संभावना जताई है। वहीं पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के अलग अलग हिस्सों में आज सुबह सुबह घना कोहरा छाया रहा। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। कार्यवाहक सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी में मुख्यमंत्री चयन में हो रही देरी को लेकर निशाना साधा है। दिल्ली में मीडिया से बातचीत में गहलोत ने कहा, अगर कांग्रेस 5-6 दिन मुख्यमंत्री का फैसला नहीं करती तो पता नहीं क्या क्या चिल्लाते कि आपस में फूट है, झगड़ा है। अब आप इनको पूछो कि क्या है, आपके पास क्या है। आज 6 दिन हो गए हैं, मुख्यमंत्री का फैसला नहीं हुआ। इधर राजस्थान में कांग्रेस की हार पर दिल्ली में मंथन चल रहा है। गहलोत ने कहा, सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या हुई। एनआईए जांच के लिए केंद्र सरकार को मुझे लिखकर भेजना पड़ा। एनआईए जांच का लेटर मेरे साइन से हो गया है। इस मर्डर की जांच एनआईए से होनी चाहिए, हमें ऑब्जेक्शन नहीं है, जबकि ये काम नए मुख्यमंत्री का था। राज्यपाल ने मुझे कार्यवाहक सीएम बना रखा है। जब तक नया सीएम शपथ नहीं लेगा मुझे कार्रवाई करनी पड़ती है। मैं चाहता हूं जल्दी इसका फैसला हो। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, भारत ने के पहले सूर्य मिशन आदित्य एल1 में लगे सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप यानी सूट ने सूर्य की फुल डिस्क तस्वीरें खींची हैं। इन्हें कैद करने के लिए टेलीस्कोप ने 11 फिल्टर का इस्तेमाल किया है। इसरो ने शुक्रवार यानी 8 दिसंबर को एक्स पर इन तस्वीरों को शेयर किया। साथ ही लिखा, सूट ने जो तस्वीरें खींची हैं उनमें सनस्पॉट, ब्लैक स्पॉट, सूर्य का शांत क्षेत्र नजर आ रहा है। सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप पेलोड ने अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ्स के पास सूर्य की फुल डिस्क इमेज कैप्चर की है। इनमें 200 से 400 नैनोमीटर तक की वेवलेंथ में सूर्य की पहली फुल डिस्क रिप्रेजेंटेशन शामिल है। तस्वीरें सूर्य के फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर के क्रिटिकल डिटेल्स दिखा रही हैं। सूर्य की स्टडी के लिए 2 सितंबर को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर में पोलर सैटेलाइट व्हीकल के जरिए आदित्य एल1 मिशन को लॉन्च किया गया था। इसरो चीफ के मुताबिक आदित्य एल1 मिशन फाइनल फेज में है। इसके 7 जनवरी 2024 तक लैंग्रेज पॉइंट पर पहुंचने की उम्मीद है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं विदेशी खबरों की। गाजा के अल नासिर अस्पताल में लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखे करीब 4 नवजातों के सड़े हुए शव मिले हैं। अमेरिकी मीडिया हाउस सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन के चलते डॉक्टरों को अस्पताल खाली करके जाना पड़ा था। बच्चों को आईसीयू की जरूरत होने की वजह से वो उन्हें साथ नहीं ले जा सके। जैसे ही अस्पताल में फ्यूल खत्म हुआ तो आईसीयू में मशीनों ने काम करना बंद कर दिया। इससे बच्चों की मौत हो गई और उनके शरीर सड़ गए।
बच्चों के बेड पर अभी भी दूध की बोतल और डायपर पड़े हुए हैं। यूएई के एक मीडिया हाउस अल माशिद के पत्रकार मोहम्मद बालूशा ने यह वीडियो शेयर किया। इनमें करीब 4 नवजातों के सड़े हुए शव नजर आए। कुछ के शवों में अब भी अस्पताल की मशीनों के तार जुड़े हुए हैं। उनके शरीर पर मक्खियां और कीड़े रेंगते नजर आए। ये वाकई दर्दनाक है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, ब्रिटेन के भारतवंशी प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के खिलाफ अवैध प्रवासियों और शरणार्थियों के मुद्दे पर बागी सुर तेज हो गए हैं। सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी के 3 बड़े नेता, पूर्व पीएम लिज ट्रस, पूर्व गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन और पूर्व मंत्री रॉबर्ट जेनेरिक सुनक के खिलाफ तख्ता पलट की साजिश रच रहे हैं। ये तीनों नेता धोर कट्टरपंथी हैं। ये तीनों सुनक पर भारतवंशी होने के कारण अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर नरम रुख अपनाने का आरोप लगा रहे हैं। सुनक के तैयार किए गए अवैध प्रवासियों से जुड़े संशोधित रवांडा बिल को 12 दिसंबर को निचले सदन यानी हाउस ऑफ कॉमन्स में रखा जाएगा। इससे पहले सुनक विरोधी नेता ज्यादा से ज्यादा कंजर्वेटिव पार्टी के नेताओं को इस्तीफे के लिए लामबंद कर रहे हैं। इसके लिए सीक्रेट मीटिंग का दौर चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक हाउस ऑफ कॉमन्स में सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी की नेता पेनी मॉर्डॉन्ट भी सुनक के खिलाफ मोर्चे में शामिल हैं। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने FICCI के AGM ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में अब अन्य देशों के विकास पर सकारात्मक प्रभाव डालने की स्थिति में पहुंच गया है। रक्षा मंत्री ने बुनियादी ढांचे के विकास, खासकर कनेक्टिविटी के विस्तार पर सरकार के फोकस का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत ने दूर दराज के इलाकों में बुनियादी ढांचे का विकास किया है और PM गति शक्ति योजना के तहत कनेक्टिविटी का जाल बिछाया है। रक्षा मंत्री ने सरकार के मानव संसाधन विकास पर प्राथमिकता के बारे में बताते हुए कहा कि किसी भी देश का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन उसका मानव संसाधन होता है। मानव संसाधन उन्नयन के तहत शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पिछले लगभग 1 दशक में जो काम किया है वो अद्भुत है। हमारे नागरिकों की दीर्घायु बढ़ी है, शिशु और मातृ मृत्यु दर में कमी आई है, हमारे नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, उनके जीवन और जीवन स्तर में सुधार हुआ है। बात कर लेते हैं मनोरंजन जगत की। रियलिटी शो मास्टर शेफ इंडिया के सीजन का कल यानी 8 दिसंबर को ग्रैंड फिनाले था। 8 हफ्तों के सीजन को शेफ विकास खन्ना, रणवीर ब्रार और पूजा ढिंगरा ने जज किया। शो के दौरान कंटेस्टेंट्स हर चुनौतियों के अनुसार स्वादिष्ट लजीज खाना बनाते नजर आए। हर कड़ी चुनौती पर खरे उतरने वाले मोहम्मद आशिक शो के विजेता चुने गए। मोहम्मद आशिक ने मास्टर शेफ इंडिया 2023 का खिताब तो अपने नाम किया ही, साथ ही उन्हें ट्रॉफी, 25 लाख रुपए और एक कोट भी मिला। रुखसार सईद और नंबी जेसिका भी इस फिनाले का हिस्सा रहे। जहां जेसिका दूसरे नंबर पर रही, वहीं रुखसार सईद ने तीसरा स्थान हासिल किया। मास्टर शेफ के जज रणवीर ने मोहम्मद आशिक को सोशल मीडिया पर बधाइयां दी। उन्होंने सेट की फोटो शेयर करके कैप्शन लिखा, प्रेरणादायक शुरुआत से लेकर चुनौतीपूर्ण यात्रा तक आपने साहस करना कभी नहीं छोड़ा। मास्टर शेफ मोहम्मद आशिक बनने पर बधाई। बात कर लेते हैं खेल जगत की। विमेंस प्रीमियर लीग के सीजन 2 के लिए ऑक्शन मुंबई में चल रहे हैं। 6ठे सेट की नीलामी जारी है। अनकैप्ड वृंदा दिनेश मौजूदा ऑक्शन की पहली भारतीय करोड़पति खिलाड़ी बनी। उन्हें यूपी वॉरियर्स ने बेस प्राइस से 13 गुना ज्यादा 1.30 करोड़ रुपए में खरीदा। वृंदा का बेस प्राइस 10 लाख रुपए था। 5वें सेट में एकता बिष्ट को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 60 लाख रुपए में अपने नाम जोड़ा। वहीं चौथे सेट में शबनीम इस्माइल को मुंबई इंडियंस ने 1 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा, जबकि 4 अनसोल्ड रहीं। ब्रेक से पहले 3 सेट की नीलामी में 23 के नाम आए, जिनमें 18 अनसोल्ड रहीं और 5 खिलाड़ी ही बिकी। इनमें एनाबेल सदरलैंड को दिल्ली कैपिटल्स ने 2 करोड़ रुपए में खरीदा। वो मौजूदा ऑक्शन की सबसे महंगी खिलाड़ी हैं। ऑस्ट्रेलिया की फीब लिचफील्ड को गुजरात जायंट्स ने 1 करोड़ रुपए में खरीदा। शेष प्लेयर 1 करोड़ को पार नहीं हो सकी। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए जागरण खबरनामा।